दोस्तों मुझे नहीं लगता कि आपको टाटा ग्रुप के बारे में कोई इंट्रोडक्शन देने की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया टाटा के बारे में भली भांति जानती है कि टाटा इंडिया की एक बहुत बड़ी ग्रुप है, जिसमें कि टाटा की खुद की सैकड़ों कंपनी की अलग अलग ब्रांच है, जो कि आज टाटा की सब कंपनी पूरे दुनिया भर में खूब धूम मचा रही है। और तो और शायद आपको ये ना मालूम हो कि मुंबई के ताज होटल को भी बनाने में टाटा का ही बहुत बड़ा हाथ था। और इन्हीं सब कारणों टाटा को फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के भी नाम से जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टाटा कंपनी को किसने और कैसे स्टैब्लिश किया था? और साथ ही साथ एक चीज मैं आपको पहले बता दूं कि आज के इस कहानी में मुंबई के ताज होटल के भी बारे में कुछ इंटरेस्टिंग कहानी छुपी हुई है। तो इसीलिए आज के वीडियो को बिल्कुल ना मिस कीजिएगा, जो कि साथ ही साथ आपको टाटा ग्रुप के बारे में बताऊंगा कि आखिर टाटा कंपनी की शुरुआत किसने की थी। तो दोस्तों, कंपनी की शुरुआत जमशेदजी टाटा ने किया था, जो कि उनका जन्म जब भारत आजाद नहीं हुआ था तब 3 मार्च 1839 को बड़ौदा के नवसारी नाम के एक शहर में हुआ था, जो कि नवसारी अभी के समय गुजरात में है। और जमशेदजी के पिता का नाम नुसरवंजी टाटा और उनके मां का नाम जीवनबाई टाटा था, जो कि जमशेदजी के पिता पारसी समुदाय से बिलोंग करते थे। और उनके इस पारसी समुदाय में कभी भी किसी ने कभी बिजनेस नहीं किया था, और इसीलिए जमशेदजी के पिता नुसरवांजी जी पूरे पारसी समुदाय के एक पहले इंसान थे जो कि उन्होंने खुद के बिजनेस को स्टार्ट किया था, जो कि वो मुंबई में एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का काम किया करते थे। और जमशेदजी जब सिर्फ 14 साल के ही थे तभी वो अपने पिता के बिजनेस को मुंबई में ज्वाइन कर लिए थे। और उन्होंने अपनी स्टडी को फिनिस्टोन नाम के कॉलेज से किया, जो कि ये कॉलेज मुंबई की सबसे पुरानी कॉलेज है। और जब वो पढ़ाई ही कर रहे थे तभी वो हीराबाई दाबो नाम के एक लड़की से शादी कर लिए थे। और जब उन्होंने 1958 में अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लिया, फिर उसके बाद वो पूरी तरह से अपने पैर को खुद के बिजनेस में जमाना चाहते थे। लेकिन उस टाइम पे नए बिजनेस को स्टैब्लिश करना एक बहुत बड़ी चुनौती की बात होती थी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि उस टाइम सभी भारतीयों को अंग्रेज के गुलाम रखकर और उनके कानून के हिसाब से चलना पड़ता था। लेकिन जमशेदजी अपने पिता के बिजनेस को एक अलग स्तर पर ले जाना चाहते थे, इसलिए वो इंग्लैंड, चाइना, यूरोप, अमेरिका सब जगह अपने पिता के बिजनेस के ब्रांच को स्टैब्लिश करना चाहते थे, जो कि जमशेदजी इंग्लैंड, चाइना, अमेरिका सब जगह भ्रमण भी कर रहे थे। और वो अपने जिंदगी के पूरे 29 साल तक अपने पिता के बिजनेस में काम करते रहे। फिर उसके बाद उन्होंने कैसे न कैसे करके 1868 में उस टाइम सिर्फ 25,000 रुपए की मदद से खुद की एक ट्रेडिंग कंपनी को स्टैब्लिश किए। और उन्होंने मुंबई में 1869 में एक कंगाल ऑयल मिल को खरीदा। मतलब कि वो ऑयल मिल पहले जिसकी थी वो मिल पूरी तरह से कंगाल हो चुकी थी, और जमशेदजी ने उस ऑयल मिल को कॉटन मिल में तब्दील कर दिया। और उन्होंने 2 साल बाद अपने उसी कॉटन मिल को बेच दिया, ताकि उस जगह को बेचकर अच्छी खासी प्रॉफिट हो जाए। फिर उसके बाद उन्होंने 1874 में एक और कॉटन मिल को नागपुर में सेटअप किया। और एक बार की बात है कि यही जमशेदजी टाटा मुंबई के वेस्टर्न होटल में गए थे, जो कि उस टाइम पूरे भारत में वेस्टर्न जैसा होटल शायद ही कोई हो। लेकिन जब वो वहां पे पहुंचे तो उन्हें होटल में घुसने से ही बिल्कुल मना कर दिया गया। और यहाँ तक ये माना जाता है कि उस होटल के गेट पर कुछ इस तरीके से लाइन लिखी गई थी कि कुत्तों और भारतीयों का प्रवेश करना मना है। और जब जमशेदजी ने कुछ ऐसा देखा तो उन्होंने उस भेदभाव को मिटाने के लिए ये चाहा कि उस होटल से कई गुना ज्यादा अच्छा होटल खुद की होटल को तैयार करेंगे, जो कि ये उनकी लाइफ का एक बहुत बड़ा सपना था। और साथ ही साथ उनकी लाइफ का एक और बड़ा सपना था कि वो इंटरनेशनल लेवल पे आयरन और स्टील कंपनी को स्टैब्लिश करेंगे, और एक वर्ल्ड क्लास की लर्निंग इंस्टीट्यूट को भी स्टैब्लिश करेंगे, और तो और एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट को भी स्टैब्लिश करेंगे। और दुख और घर की बात यह कि उन्होंने अपने जीते जीते ये सब चीजों तो स्टैब्लिश नहीं कर पाए, लेकिन उनके लाइफ का जो सबसे बड़ा भेदभाव को मिटाने का सपना था, उन्होंने अपने जीते जीते उस सपना को पूरा कर लिया था। और वो सपना कुछ और नहीं बल्कि मुंबई की ताज होटल ही है, जो कि उस टाइम पूरे ताज होटल को बनाने में पूरे 11 मिलियन रुपए लगे थे। और उसी ताज होटल की 3 दिसंबर 1903 को ओपनिंग की गई थी, जो कि ताज उस टाइम क्या आज भी एक ऐसी होटल है जो कि आज भी ताज जैसा होटल पूरे भारत में कहीं नहीं है। और ऐसे ही जमशेदजी अपने जीते जीते बहुत सारे कंपनी, मिल, पावर प्लांट, होटल जैसे चीजों का टाटा नाम से स्टैब्लिश करते गए। और उनके मरने के बाद भी ना जाने टाटा की कितनी और बिजनेस को स्टैब्लिश की गई थी। और अगर उनकी मृत्यु की बात की जाए तो जब जमशेदजी टाटा अपने बिजनेस ट्रिप पर जर्मनी गए हुए थे तभी वहाँ पे उनकी तबीयत अचानक से बहुत ज्यादा खराब हो गई थी।